दोस्तों, एक व्यक्ति जिसके पास 19 ऊंट होते हैं, उसका एक बेटा, एक बेटी और एक नौकर होता है। दोस्तों, अचानक ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और मौत से पहले वो खुद एक वसीयत लिख कर जाता है। दोस्तों, जब वो वसीयत लोगों के सामने पढ़ी जाती है तो हर कोई व्यक्ति उस वसीयत को सुनकर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसका बंटवारा कैसे किया जाएगा। दोस्तों, उस वसीयत में लिखा था कि 19 ऊँटों में से आधे ऊँट मेरे बेटे के नाम कर दिए जाएं और इसमें से 1/4 हिस्सा मेरी बेटी के नाम कर दिया जाए और जो 5वां हिस्सा है वो मेरे नौकर के नाम कर दिया जाए। दोस्तों, टोटल 19 ऊँट होते हैं। 19 ऊँटों का अगर आधा करें तो यहाँ पर 9.5 ऊँट होंगे, यानी कि एक ऊँट को मारना पड़ेगा। अगर इस तरह से भी ये लोग यहाँ पर फैसला करते हैं तो एक ऊँट को भी मार दिया जाए, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो बचे 18 ऊँट। 18 ऊँट का चौथाई हिस्सा 4.5 होता है। फिर एक ऊँट को मारना पड़ेगा। पूरे गांव में इस तरह के विचार होने लगते हैं कि अब इसका बंटवारा कैसे होगा, कैसे इस सब का बंटवारा किया जाए। दोस्तों, फिर पड़ोस के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया जाता है और वो बुद्धिमान व्यक्ति उन ऊँटों का जिस तरह से बंटवारा करता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से बंटवारा भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक व्यक्ति जिसके पास 19 ऊँट होते हैं, घर परिवार उसका ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। दोस्तों, उसका एक बेटा होता है, एक बेटी होती है और उनके घर में एक नौकर होता है। अचानक ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब मौत से बेटा भी परेशान होता है, बेटी भी परेशान होती है, नौकर भी यहाँ पर दहाड़े मारकर रोने लगता है। सभी लोगों से वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। दोस्तों, अब यहाँ पर जब उसकी वसीयत को देखा जाता है, वो एक वसीयत लिख कर जाता है। उस वसीयत में ऐसा लिखा था जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इन सब का बंटवारा कैसे होगा। दोस्तों, उस वसीयत में 19 ऊँटों का बंटवारा इस तरह से लिखा होता है कि 19 ऊँटों में से आधे ऊँट तो बेटे को दे दिए जाएं, यानी कि 19 के आधे हो गए 9.5, यानी कि 9.5 ऊँट का हिसाब कैसे होगा। अगर 9.5 ऊँट का हिसाब करना होगा तो एक ऊँट के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। दोस्तों, उसके बाद उसमें लिखा था कि उसका चौथाई हिस्सा बेटी को दे दिया जाए। अगर एक ऊँट को भी वहाँ से मार दिया जाए, उसके डिवाइड हिस्से कर दिए जाएं तो 18 ऊँट बचते हैं। 18 ऊँट का चौथाई हिस्सा भी 4.5 होता है। दोस्तों, पूरा गांव इस तरह से परेशान हो जाता है कि अब इस सब का हिसाब कैसे किया जाए। पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति जो पड़ोस के गांव में रहता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है, उसको यहाँ पर बुलाया जाता है। जब पड़ोस के गांव का रहने वाला व्यक्ति यहाँ पर पहुँच जाता है, दोस्तों, वो खुद ऊँट पर सवार होकर आता है और आकर वो उन लोगों से यही कहने लगता है कि मेरा एक ऊँट भी इनमें मिला दिया जाए तो इन सब का हिसाब हो जाएगा। दोस्तों, गांव के लोग यहाँ पर सोचने लगते हैं कि एक तो पागल वही व्यक्ति था जो इस तरह की वसीयत लिख कर गया था, लेकिन अब उससे भी बड़ा पागल ये आ गया जिसको लोग वह कह रहे हैं कि ये तो बहुत होशियार है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा पागल है। अपना गृह का, यानी कि अपने घर का ऊँट भी यहाँ पर इनको देकर जा रहा है, तब जाकर इनका हिस्सा होगा। दोस्तों, वो व्यक्ति कहता है कि अगर इसमें 19 में 1 मिला दिया जाए तो टोटल होगा 20। 20 का आधा होता है 10। 10 ऊँटों को तो बेटे को दे दिया जाए। अब जो 20 का चौथा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं 5, यानी कि 5 ऊँट बेटी को दे दिए जाएं। अब बारी रहेगी नौकर की। नौकर को 20 का जो 5वां हिस्सा होता है वो होता है 4, यानी कि 4 ऊँट नौकर को दे दिए जाए, 10 ऊँट बेटे को दे दिए और 5 ऊँट बेटी को दे दिए गए और 4 ऊँट नौकर को दे दिए गए। 10, 5 और 4 इन सब का टोटल 19 होता है। लास्ट में वो व्यक्ति कहने लगता है कि एक ऊँट बचा हुआ है, ये मेरा है, मुझे इसे वापस दे दीजिए। दोस्तों, पूरे गांव के लोग इस वाक्य को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं। वो सोचने लगते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने किस तरह से इन सब का बंटवारा कर दिया। उसने अपना ऊँट इन सब में भी
ऐड किया, लेकिन लास्ट में उसका ऊँट बच जाता है और अपने ऊँट को लेकर वो अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।